प्रेम से कहिए श्री राधे। आज आप सभी को एक सुंदर बात कहने का मन में भाव आया। मैं आप सभी इस बात को जरूर सुनिएगा। आज प्राय मैं देखा करता हूँ कि किसी के घर में एक बेटी हो गई, फिर दूसरी बेटी हो गई, तो जब दो बेटी हो गई उसके बाद भी वो संतान का सृजन करता है। क्यों सृजन करता है? कि मुझे बेटा भी चाहिए, मुझे बेटा होना चाहिए। दो बेटी हो गई उसके बाद भी तीसरी बार प्रयास करता है, और फिर तीसरी बार भी यदि बेटी होती है तो चौथी बार भी प्रयास करता है, चाहता है कि कैसे ना कैसे बेटा हो जाए। और वहीं यदि पहला ही बेटा हो जाए तो मैं अपनी इन आँखों से जहाँ जहाँ जिन परिवारों में गया हूँ मैंने ये देखा है कि एक यदि बेटा हो गया तो वहीं अब सृष्टि का सृजन यानी संसार का विस्तार, परिवार का विस्तार करना व्यक्ति खत्म कर देता है। वहीं व्यक्ति सोचता है अब बहुत है। तो ये तो मैं भी कहता हूँ कि दो संतान हो अच्छी बात है, लेकिन भैया मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दो संतान में वो बेटी बहुत ज़रूरी है। जिस घर में बेटी नहीं होती वास्तविकता में वो घर भी नहीं कहलाता। आप सब भगवान श्री कृष्ण को भली भांति जानते हो, भगवान के चरित्र से, भगवान के स्वभाव से, उनकी लीलाओं से सब पूर्णता परिचित हो। तो मैं भगवान श्री कृष्ण की ही एक बात आपको बता दूं। जब भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो उनके 16,108 विवाह हुए। और आप सभी जानते हैं कि भगवान को प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र प्राप्त हुए थे। हर रानी के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त हुए थे। और उन 10 पुत्रों को प्राप्त करने के बाद भी भगवान को लगा कि मेरे जीवन में कुछ अधूरापन है, और वो अधूरापन कैसे पूरा होगा। तब उन्हीं रानियों के 11 में जो संतान हुई वो सभी को पुत्री हुई। यानी सब 10-10 पुत्रों के बाद एक एक पुत्री भी भगवान की थी। कारण क्या है? पुत्र की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारी मृत्यु होती है। जब हम मरते हैं तो हमें पुत्र की आवश्यकता पड़ती है कि हमारे सिर को कौन फोड़ेगा, कौन राग द्वेष मोह ममता ये सब जो हमने अपने हृदय में संसार में धारण कर लिए इन्हें कौन तोड़ेगा। तो इसलिए हमें पुत्र की आवश्यकता होती है जो हमारी खोपड़ी फोड़े। लेकिन भैया जब हमारा विवाह हुआ तो विवाह के समय पर हमने किसी कन्या का दान लिया था। जब विवाह होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तो हम सुना करते हैं कि कन्या दान करेंगे। क्या करेंगे? कन्या दान करेंगे। जब हमारा विवाह हुआ तो हमने किसी एक की कन्या का दान लिया, और जिस कन्या का हमने दान लिया जब तक उसी कन्या का दान हम किसी को नहीं कर देते तब तक हम भी इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त नहीं होते। पत्नी के रूप में कन्या का दान लिया, लेकिन पुत्री के रूप में जब कन्या का दान किया तब हम संसार के बंधन से मुक्त होते हैं। दूसरी बात, पुत्र तो केवल हमारे ही कुल की लाज को संभाल कर रखता है, लेकिन पुत्री तो दुहिता कहलाती है, जो वो हमारे कुल की और जिस कुल में जाती है उस कुल की भी लाज संभाल कर रखती है। पुत्री पवित्र किए कुल दोहु, एक पुत्री दोनों कुलों को पवित्र करती है। एक जिस घर में रहती है माता पिता के आश्रय में, तो माता पिता के कुल को पवित्र करती है, और जब वही किसी दूसरे के घर में जाती है तो वो उसके घर को पवित्र करती है। तो मैं बंधुओं आप सभी से कहूँगा कि बहुत लोगों की मैं सुनता हूँ कि गर्भ में जांच कराते हैं, ऐसा कुछ भी ना करें। जो परमात्मा दें बहुत अच्छा, पुत्री मिली बहुत अच्छा, पुत्र मिला बहुत अच्छा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि एक पुत्री का होना बहुत अनिवार्य है। और अपने जीवन में एक बार जरूर कन्यादान जरूर कीजिएगा। बिना कन्यादान के हमारी गति भी नहीं होनी है। मुझे स्मरण आ रहा है शंकराचार्य जी का वह चरित्र। आप सभी जानते होंगे शंकराचार्य जी को, क्योंकि हम हिंदू उपासक जितने भी हैं, सनातनी हैं, हमारी नज़रों में भगवान शंकराचार्य स्वयं भगवान के समान होते हैं। शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ करते हुए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे। तब उनका सामना मंडन मिश्र से हुआ। मंडन मिश्र से जब
उनका शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र को श्री शंकराचार्य जी महाराज ने हरा दिया। तो जब वो हारे तो उनकी पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी जिसका नाम भारती था, वो शंकराचार्य जी के सामने पहुंची और कहने लगी कि महाराज अभी तो आपने मेरे पति को हराया है, क्योंकि पत्नी जो है वो पति का आधा अंग होती है, अर्धांगिनी होती है। अभी तो आपने मेरे आधे अंग को हराया है, आप आधा अंग मैं हूं, मुझे भी आप हराओ तो हम हार मानेंगे। तब शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ भारती से हुआ और उस समय भारती काम शास्त्र में शंकराचार्य जी से जीत गई। और जब काम शास्त्र में जीती है भारती, उस समय श्री शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक लिखा और वह श्लोक हम सबके लिए बड़ा सुंदर है। लिखते हैं शंकराचार्य जी, यस्य गृहे सुता नास्ति तस्य जन्म निरर्थकम। जिस घर में बेटी नहीं है उस व्यक्ति का जीवन, जिस पिता के बेटी नहीं है उस व्यक्ति का जीवन तो निरर्थक है, उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। यस्य गृहे सुता नास्ति तस्य जन्म निरर्थकम। सुता एवं सुताधिक्या, पुत्र की अपेक्षा पुत्री की अधिकता अधिक होती है। हमारी नजर में पुत्र की अधिकता है, लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुत्र की अपेक्षा पुत्री की अधिकता अधिक होती है। वो क्यों? क्योंकि पवित्रम कुल मूलनम, वही मूल में कुल को पवित्र करती है, क्योंकि वही अपने गर्भ से उस कुल के विस्तार के लिए किसी संतान को जन्म देती है। अगर पुत्री नहीं होगी तो किसी के वंश की वृद्धि कैसे होगी? तो पुत्र की अपेक्षा पुत्री की अधिकता है। तो जब हमें पुत्री भी प्राप्त होती है तो बड़ी भगवान की हम पर कृपा होती है, तब हमें पुत्री प्राप्त होती है। तो मैं जरूर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहूँगा कि जैसे पुत्र के लिए 4 बार आपने प्रयास किया, उसी प्रकार पुत्री के लिए भी प्रयास करें कि हमारे घर में पुत्री भी हो। यदि हम सामर्थ्यवान नहीं हैं, हम पर नहीं बनता कि हम संतान का सृजन कर सकें, नहीं उन्हें पाल सकें, तो जो परमात्मा हमें दें वो रख लें और बाद में अपने जीवन में एक कन्यादान जरूर करें, क्योंकि जब कन्यादान नहीं करोगे तो इस देह की मुक्ति भी नहीं होगी। तो कन्यादान बहुत ज़रूरी है और सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये बात हम सब के लिए है। जो भ्रूण हत्या गर्भ में सब कर रहे हैं उससे हम बचें और नारी को उसका सम्मान मिले, क्योंकि नारी ही जग का आधार है, नारी ही जग का आधार है। संत जन कहते हैं कि नारी की निंदा मत कर, नारी नर की खान, क्योंकि नारी में से ही उपजे भक्त दुर्व प्रहलाद समान। अरे ना जाने हमारी पुत्री के गर्भ से कौन सा भक्त जन्मे जो हमें भी तार दे, क्योंकि एक भक्त जब किसी गर्भ से आता है, भगवान का कोई भक्त जब होता है तो वह भक्त 21 पीढ़ियों को तारता है। इसलिए भैया आप सभी अपने जीवन में कन्यादान जरूर करें और कन्या के उस महत्व को समझें। प्रेम से कहिए श्री राधे।